नमस्कार दोस्तों, प्रतिभा मलिक एक बार फिर से आपके सामने आई हूँ मैं एक ऐसा टॉपिक लेके जो शायद हमको अफेक्ट कर रहा है, हमारे पेरेंट्स को अफेक्ट कर रहा है और हमारी नेक्स्ट जनरेशन को भी अफेक्ट कर रहा है। इस टॉपिक का नाम है पेरेंट्स नैरेटिव्स। अब पहले मैं आपको इस टॉपिक का मतलब समझाती हूँ। इस टॉपिक का मतलब है, अब नैरेटिव का मतलब क्या होता है कि जो सोच, विचार, नज़रिया, जजमेंट्स हमारे पेरेंट्स के कुछ चीज़ों को लेके थे, वही एज इट इज़ हमारे अंदर शिफ्ट हो गए हैं। एंड नाउ वी आर शिफ्टिंग देम एज इट इज़ इन आवर किड्स। एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताती हूँ कि सपोज बचपन से हम लोगों को ये पढ़ाया गया हमारे पेरेंट्स ने कि फलाना फलाना कास्ट के लोग अच्छे नहीं होते, वो कास्ट अच्छी नहीं होती, वो रिलीजन अच्छा नहीं होता, या वो पर्टिकुलर रिश्तेदार अच्छा नहीं है, या वो पर्टिकुलर इंसान अच्छा नहीं है। अब हम लोग बड़े हुए इस नैरेटिव के साथ, हाँ ये कास्ट अच्छी नहीं, ये रिश्तेदार अच्छा नहीं, ये लोग अच्छे नहीं, ये वाले पड़ोसी अच्छे नहीं, वट कोई भी हो सकता है उसमें। अब आप बड़े हुए, आप बड़े होने के बाद आपने पूरी लाइफ एजुकेशन ली, बहुत अच्छे महंगे स्कूल्स में एजुकेशन ली, मे बी फॉरेन डिग्री ली, फॉरेन में जाके आए, घूम के आए, सब करके आए। अब जब आप बड़े हुए, नाउ यू आर डूइंग द सेम थिंग। आपके अकॉर्डिंगली वो रिश्तेदार अच्छे नहीं है, वो कास्ट अच्छी नहीं है, वो रिलीजन अच्छा नहीं है, वो पर्टिकुलर लोग अभी भी अच्छे नहीं हैं। नाउ हियर कम्स माई क्वेश्चन कि क्या वो लोग वाकई अच्छे नहीं हैं? क्या वाकई उन चीज़ों में उतनी ही बड़ी प्रॉब्लम है जितनी आपको दिखाई गई थी आपके पेरेंट्स के द्वारा? देखिए 20-30 साल पुराने हालात जो थे, जो आपके पेरेंट्स के टाइम पे थे, मे बी उनकी बात सही हो, पर वही बात 20-30 साल बाद भी प्रिवेलेंट हो, इस बात की क्या गारंटी है? आपने पूरी लाइफ पढ़ा, अच्छे अच्छे स्कूल्स में जाके ये पढ़ा कि वी शुड गो बियॉन्ड कास्ट, क्रीड, रिलीजियंस, लेकिन आप बड़े होकर फिर से वही कास्टिज्म कर रहे हो, नहीं इस कास्ट के लोग अच्छे नहीं हैं। बचपन से आपने पढ़ा कि डाउरी इज़ अ सिन, डाउरी इज़ अ सोशल इविल, डाउरी बहुत गलत चीज़ है, दहेज नहीं लेना चाहिए, ना ही देना चाहिए। और आप मे भी क्लास के टॉप पर रहे हो, आपने डाउरी के ऊपर इतने बड़े बड़े ऐसे लिखे हो कि हाँ ये चीज़ बहुत गलत है, पर अचानक से आप बड़े हुए और फिर आपकी जब शादी की बारी आई, आप आराम से डाउरी ले रहे हो और दे भी रहे हो अपनी बहन या अपनी बेटी के केस में। क्यों? क्योंकि वो पेरेंट्स का नैरेटिव था जो आपके दिमाग को अभी भी डोमिनेट कर रहा है। वो 20 साल की एजुकेशन को भी वो पेरेंट्स का नैरेटिव डोमिनेट कर रहा है। जब आपकी खुद की शादी का टाइम आता है, मेजर डिसीजंस का टाइम आता है, सपोज कि आपको फलाना फलाना कास्ट के या किसी लड़के से या लड़की से शादी करनी है, बट क्योंकि एज पर पेरेंट्स वो कास्ट के लोग अच्छे नहीं होते, नाउ यू विल अगेन बी डोमिनेटेड। मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चे इस बात से डोमिनेट हो जाते हैं कि हाँ क्योंकि पेरेंट्स ने सिखाया था इस कास्ट के लोग अच्छे नहीं होते, हमारा कुछ अपना एक्सपीरियंस है नहीं, क्योंकि अभी तक तो हमारा स्कूल, कॉलेज, खाना पीना, मौज मस्ती ही चल रही थी, बट क्योंकि पेरेंट्स ने कहा है तो हम मान लेते हैं कि हाँ बिल्कुल सही है, इस कास्ट के लोगों में शादी ही नहीं करेंगे। सो दैट इज पेरेंट्स नैरेटिव। आप समझ रहे हैं मेरी बात कि ये नैरेटिव जनरेशन टू जनरेशन, कितना भी बड़ा कोई सिन हो, कोई सोशल इविल हो, हम उन सोशल इविल्स को भी एज इट इज़ ट्रांसफ़र करते रहते हैं। छोटी से छोटी बात, खाने पीने से लेके, हमारे घर में ब्रेकफास्ट में ये खाया जाता था तो नेक्स्ट जनरेशन में भी यही खाया जाएगा, ये पहना जाता था तो ऐसे ही पहना जाएगा, इस त्यौहार पर ये रिचुअल था तो यही किया जाएगा, ऐसे शादी होती तो ऐसे ही की जाएगी। छोटी से लेके बड़ी से बड़ी चीज़ों तक ये जो नैरेटिव्स हैं ये हमारे दिमाग में घुसे हुए हैं और इतने डीपली रूटेड घुसे हुए हैं ये कि हमारी 20-25 साल की एजुकेशन भी उनको नहीं निकाल पा रही है। अब इस चीज़ में ना पेरेंट्स माइट गेट ऑफेंड कि तो क्या हम अपने बच्चों को गलत समझा रहे हैं, तो क्या हमने अपने बच्चों को गलत शिक्षा दी है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये मेरा कहने का मतलब है ही नहीं। देखिए आपके टाइम पे जो आपको एजुकेशन मिला, जो आपका माहौल था, जो आपको आपके पेरेंट्स ने सिखाया, जो भी आपने दुनिया भर से जो भी आपने ज्ञान इकट्ठा किया, वो आके आपने अपने बच्चों को दे दिया। गलत तो नहीं किया आपने कुछ भी, जैसा भी था, जो भी था आपके पास, आपने अपनी औकात से ज़्यादा बढ़ के उनको अच्छे स्कूल्स में पढ़ाया, उनको अपने से बेहतर एजुकेशन दी, अपने से बेहतर सब किया। पेरेंट जो अपने बच्चे के लिए करते हैं वो तो शायद दुनिया में और कोई भी नहीं कर सकता। बट आप पेरेंट्स भी हैं तो इंसान ही ना, उनकी जजमेंट्स, उनके नैरेटिव्स, उनका दुनिया को देखने का नज़रिया, उनका किसी इंसान के प्रति या किसी भी कम्युनिटी के प्रति कुछ ना कुछ जो ओपिनियन है वो गलत हो सकता है। आप खुद सोचिए, हो सकता है कि नहीं हो सकता? वो इंसान ही तो है। 1% उनको भी गलत होने का मौका दीजिए और खुद को भी। अगर आप भी उसी नैरेटिव पे फॉलो कर रहे हैं, आप उसी वही पाथ आप फॉलो कर रहे हैं, तो शायद आप भी गलत हो सकते हो। 1% इस चीज़ को कि 99% आई माइट बी करेक्ट, बट देर इज़ 1% चांस कि देर इज़ अनदर साइड ऑफ स्टोरी।
कि कुछ और भी हो सकता है इस सिचुएशन में। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं कि बचपन में आपकी मदर के साथ किसी तो रिश्तेदार ने गलत किया। यूजुअली फादर साइड ऑफ रिश्तेदारों के साथ मदर की नहीं बनती, ये सब मदर्स के केस में होता है। आप भी अपनी मदर से बात करेंगे तो आपको पता चलेगा। अब क्योंकि आपको बचपन में मदर ने इतना प्यार दिया, वो आपको खिला रही थी, पिला रही थी, रातों को जाग रही थी, सब कर रही थी आपके लिए, एंड देन एट द सेम टाइम शी वॉज फीडिंग यू दिस एज वेल कि ये फलाना रिश्तेदार अच्छा नहीं है, ये फलाने लोग अच्छे नहीं हैं, ये फलानी बात अच्छी नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए थे, फलाना फलाना फंक्शन में ये रस्म नहीं होनी चाहिए थी। जब वो मदर आपको सब खिला रही थी ना, रात को जाग जाग के खिला रही थी, पिला रही थी, आपकी सेवा कर रही थी, बुखार में दवाई दे रही थी, हर बीमारी में आपके साथ खड़ी थी, वो साथ के साथ आपको ये भी फीड कर रही थी कि ऐसा क्यों किया उसने, ऐसा क्यों बोला उसने ये क्यों पहना, त्योहार को ऐसे क्यों मनाया। तो आपके साथ वो सब भी फीड होता चला गया। और जब आप बड़े हुए और जब आपने वही चीज़ें आपकी लाइफ में अपने खुद को एक्सपीरियंस की, तब आप भी सेम कर रहे थे। मैक्सिमम लोग इस बात से एग्री करेंगे कि यस, हम लोग भी सेम कर रहे हैं। हमारे पेरेंट्स ने जो भी हमको सिखाया, जो भी हमको बताया, हम वो चीज़ आज भी एज इट इज़ फॉलो करते हैं। और कई बार मन नहीं मानता। मैं ये नहीं कहती कि बच्चे ब्लाइंड होते हैं, बच्चों में अपनी अक्ल ही नहीं होती। कई बार बच्चे थोड़ा रिबेल करते हैं कि नहीं ऐसे नहीं है, आजकल ऐसे भी कर सकते हैं, आजकल ऐसा इतना नहीं होता है। बट नहीं, पेरेंट्स सप्रेस देम सो मच विद देयर आइडियोलॉजीज कि नहीं, हमने कहा बस वो पत्थर की लकीर हो गई, हमने दुनिया देखी है, हम तुमसे उम्र में बड़े हैं। सी, आप एक बात का ध्यान रखिए, उम्र में बड़े होने से किसी का नज़रिया या किसी की जजमेंट सही हो, इस बात की 1% भी गारंटी नहीं है। इट्स अ फैक्ट। और दूसरी बात ये, अगर आप एक अच्छे पेरेंट हैं, आप बच्चों को एक अच्छी लाइफ और एक अच्छा इंसान बना के जाना चाहते हैं इस दुनिया से, तो आप प्लीज़ अपने बच्चों को ये सिखाइए कि बेटा, हम तुमको जो भी सिखा रहे हैं, जैसा भी सिखा रहे हैं, वो हमारी कैपेसिटी के हिसाब से बेस्ट है। हमको यही आता है, हमको हमारे माँ बाप ने यही सिखाया, हम ऐसे स्कूल्स में गए थे, हम ऐसे कॉलेज में गए थे, हमने ऐसी दुनिया देखी है, जो भी हमने अपने लाइफ में देखा है उस हिसाब से हमने तुमको सिखा दिया। लो, ये हमारा ज्ञान, वो ज्ञान हर चीज़ को लेके। पर इस ज्ञान पे 99% ही भरोसा करना, 1% अपना दिमाग खुला रखना कि शायद ये ज्ञान गलत हो, शायद ये चीज़ कहीं ना कहीं गड़बड़ ना हो जाए। अब हमेशा अपना दिमाग खुला रखना, अपनी आंखें खुली रखना, अपना दिल भी खुला रखना कि क्या पता तुम्हारी जनरेशन तक आते आते, बिकॉज यू आर गेटिंग बेटर एजुकेशन, यू आर गेटिंग बेटर कॉलेजेस, यू आर गेटिंग बेटर एक्सपोजर, यू आर मीटिंग मोर पीपल, तो शायद तुम लोग इससे कुछ बियॉन्ड सोच पाओ, इससे कुछ एक्स्ट्रा सोच पाओ, इससे कुछ बेहतर सोच पाओ। तो हमारे ज्ञान को 99% ही तवज्जो देना, 1% का हमेशा स्कोप रखना कि शायद हम भी गलत हो सकते हैं या हमसे भी बेहतर कोई चीज़ आ सकती है। तो देखो, अगर पेरेंट्स सब लोग अपनी ड्यूटी इतना अच्छा कर रहे होते, या पेरेंट्स के पास इतना ही अच्छा वो ज्ञान होता, या इतना ही अच्छा उनका नैरेटिव होता, तो दुनिया में इतनी प्रॉब्लम्स ना होती। दुनिया में इतनी प्रॉब्लम्स हो ही इसीलिए रही हैं क्योंकि जनरेशन आफ्टर जनरेशन वो नैरेटिव एज इट इज़ चलते जा रहे हैं। एंड अगर उनके नैरेटिव्स को थोड़ा सा भी अगेंस्ट जाया जाता है, उनके अपोज किया जाता है, तो पेरेंट्स को बहुत प्रॉब्लम होती है इस चीज़ में कि हमारे बच्चे हमारे अगेंस्ट जा रहे हैं, हमारी बात नहीं सुन रहे हैं, रिबेल हो रहे हैं। बट ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आप किसी भी बच्चे को उठा के देखिए, वो कितना भी रिबेल क्यों ना हो, कैसा भी क्यों ना हो, और फिर उनके पेरेंट्स को देखिए, उनकी पूरी लाइफ की जर्नी और फिर बच्चे की जर्नी, वो बच्चे की जर्नी और वो पेरेंट्स की जर्नी कहीं ना कहीं आपको मैच करती दिखाई देगी। कहीं ना कहीं बच्चे लेस मोर और लेस अपने पेरेंट्स की ही रिफ्लेक्शन होते हैं। बट हमको उनकी एकदम डुप्लीकेट कॉपी नहीं बनाना है, हमको उनको अपनी कि जेरोक्स कॉपी हो रही है यहाँ। उनको बताना है कि येस, वी आर गिविंग यू द बेस्ट एज वी कैन, बट स्टिल देर इज सो मच टू एक्सप्लोर। इस दुनिया में और भी कुछ बहुत कुछ है, इस दुनिया में और भी कुछ बहुत सीखने का है, इस दुनिया में और भी बहुत सी बातें हैं जो शायद हमको भी नहीं पता। वो तुमको खुद से ढूंढनी है, खुद से खोजनी है, और बहुत अच्छी लगे तुमको, से रेलिवेंट लगे, रैशनल लगे, टेक्निकली साउंड लगे, तो तुमको अपनी ज़िंदगी में अप्लाई भी करनी है। और शायद वो जो बातें तुम नहीं सीख रहे हो वो शायद तुम्हारे पेरेंट्स के थॉट प्रोसेस से मैच ना करे, बट दैट्स ओके। आपको स्टिल वो सीखनी है, आपको स्टिल वो करनी है, नहीं तो आप बहुत पीछे रह जाओगे। और हम तुमको हमारे जाने के बाद तुम पीछे रह जाओ, ये बात हम कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तुमको हर लिहाज में बहुत तरक्की करनी है, चाहे वो मेंटली हो, स्पिरिचुअली हो, इंटेलिजेंस के केस में हो, हर चीज़ में।
हमको ये डिफरेंस फील होना चाहिए कि देखो हमारे टाइम पे ये नहीं होता था और अब ये हो रहा है। हमारा जो लेवल है इन एवरी सेंस यहाँ से यहाँ रेज हुआ है। सिर्फ पैसे के मामले में हमको अपने बच्चों को, पैसे और एजुकेशन के मामले में अपने बच्चों को यहाँ से यहाँ नहीं पहुँचाना। उनका मेंटल लेवल, उनका स्पिरिचुअल लेवल, उनका रिलीजियस लेवल, उनका टेक्निकल लेवल और सबसे बड़ी बात उनकी रैशनैलिटी, कि वो हर चीज़ को सही गलत के पैमाने पे सही से देख पाएँ, ये चीज़ अपने बच्चों में ज़रूर डेवलप करनी है। और वो चीज़ तभी डेवलप होगी जब हम अपने नैरेटिव या बच्चों या जो बच्चे 18 साल से लेके 40 साल तक के ऑलमोस्ट जो लोग हैं, वो बच्चे इस चीज़ को, ये बात अपने ध्यान से सोचें कि अब लाइफ में मेजर डिसीजंस लेने का टाइम आ गया है। अब हमको ये कोशिश करनी है कि जो भी हम डिसीजंस ले रहे हैं वो हम पेरेंट्स के नैरेटिव्स के अकॉर्डिंग तो नहीं ले रहे। 18 से 30, 35, 40 साल तक के लोगों को ये बात बहुत ध्यान से सोचनी है कि अब हमारी लाइफ में कुछ जो भी हो रहा है तो हम उसमें रैशनैलिटी ढूंढें, उसमें एक अपना दिमाग, अपना एक ओपिनियन, अपना दिल दिमाग ओपिनियन से सोचें वो चीज़। यही मेरा आज का टॉपिक था। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।